Good morning, sixth class. We were reading third chapter. In this chapter, we will get the new topic, length of day and night, page 105. Actually, we all know that the length of day and night are not equal throughout the year. ईयर में अगर हम लोग देखें तो कई बार ऐसा होता है कि लेंथ यानी डेज़ काफ़ी लंबे होते हैं, इवन नाइट्स काफ़ी छोटी। मैंने तो कई बार ऑब्ज़र्व किया है कि समर टाइम पीरियड में जो डेज़ होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और नाइट्स जो है वो शॉर्ट में होती हैं। इवन जब हम लोग विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में जो डेज़ है वो शॉर्ट में होते हैं और नाइट्स है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ये रीज़न है कि काफ़ी बच्चों को विंटर काफ़ी पसंद है क्योंकि नाइट्स काफ़ी लॉन्ग होती है, डेज़ काफ़ी शॉर्ट होते हैं। इस ड्यूरेशन में हमारे पास में जो है वो होमवर्क और स्कूल जो बर्डन उससे हम लोग काफ़ी हद तक जो है हम लोग बच जाते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली देखिए, ये जो है ये हम लोग जो नोटिस करते हैं ये एक्चुअली डिपेंड करता है अर्थ जो है उसका जो इंक्लाइनेशन। एक्चुअली जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे 23 डिग्री जो है इंक्लाइनेशन का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ। अर्थ जो है वो 23 डिग्री हाफ जो मिनट है डिग्री है वो थोड़ी झुकी हुई है। आप देख सकते हैं, हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में। आप फिगर जो है 3.6 देखिए कैसे जो है ये एक्सेस पे यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये थोड़ा सा जो है 23 डिग्री के करीब ये जो है इंक्लाइन है यानी झुका हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में जैसे फिगर 3.6 में जो फर्स्ट जो पार्ट है अर्थ का, अब जो अर्थ का फर्स्ट पार्ट है ऊपर नॉर्थ पोल है और जो सेकंड पार्ट है जो बी है उसमें हम लोग साउथ पोल को देख रहे हैं। तो नॉर्थ पोल है ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जो है नॉर्थ पोल है ये जो है हाफ ईयर तक यानी 6 मंथ तक ये सन की डायरेक्शन में, ये जो फेस है ए फेस यहाँ पर 6 मंथ तक ये सन के एकदम फ्रंट में रहेगा। तो 3.6 का जो ए पार्ट है जो फ्रंट में रहेगा नॉर्दर्न पोल में और जो साउदर्न पोल है वो इसके सन से जो है डिस्टेंस में है ए पॉइंट पे। इस कंडीशन में जो सन की जो लाइट है वो नॉर्थ पोल पे ज़्यादा है और सन की जो लाइट है वो वहाँ पर रिसीव नहीं हो रही बी पॉइंट पे। इन दिस कंडीशन जो है आर्कटिक सर्कल पे आप देख सकते हैं 24 आवर्स डे लाइट यानी आर्कटिक सर्कल पे 24 आवर्स डे रहेगा यानी आर्कटिक टू नॉर्थ पोल में 6 मंथ तक डे रहता है और इस कंडीशन में 6 मंथ तक नाइट रहेगा आपके साउथ पोल में। इस कंडीशन में और अगर आप लोग देखें तो ये जो है इसमें नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ पर जो डे है वो 14 आवर्स के होंगे। एक पूरा जो कंप्लीट डे होता है 24 आवर्स में होता है, इसमें से जो है 14 जो आवर्स है वो डे होगा। मींस रिमेनिंग 10 जो आवर्स है उसमें नाइट होगा। मींस डे है वो यहाँ पर लॉन्गर है और नाइट है वो स्मॉलर है, वो शॉर्टर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है इन दिस टाइम पीरियड में। और फिगर जो है 3.6 का जो बी पार्ट है इसमें अब जो है साउथ पोल जो है वो इंक्लाइन हो रहा है यानी अब वो सन के जो टूवर्ड यानी सन के सामने आ रहा है। ऐसी कंडीशन में अब जो सन की जो लाइट है वो नॉर्थ पोल पे डायरेक्ट जो है वो वहाँ पर रिच हो रही है। ऐसी कंडीशन में साउदर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर सनलाइट रिसीव हो रही है। इन दिस कंडीशन यहाँ पर जो है अब इस कंडीशन में जो साउदर्न जो हेमिस्फीयर है यहाँ पर डेज लॉन्ग होंगे और जो नाइट है वो शॉर्ट होगी। और साउदर्न जो पोल पे जो है अब जो है कंटिन्यूसली इस टाइम पीरियड में रिमेनिंग जो 6 जो मंथ्स है वहाँ पर डे रहेगा और नॉर्थ पोल पे नाइट। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए एक्चुअली ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तक नॉर्थ पोल में डे है, कंटिन्यू डे है, नाइट हो ही नहीं रही। और उसी समय में साउथ पोल में कंटिन्यूसली नाइट है। जब ये अर्थ है वो रिवोल्यूशन हुआ, वो घूमकर उस तरफ गई एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो उसका जो बैक साइड था वहाँ पर अब क्या हो रहा है, इम्यूलेशन यानी वहाँ पर लाइट पड़ रही है सन की।
अब जो है वो बी पॉइंट यानी साउदर्न जो हेमिस्फेयर है वो सन के एकदम क्लोज है, और जो नॉर्दर्न जो पोल है, नॉर्थ पोल, वो उससे जो है उससे काफ़ी अवे है, काफ़ी दूर है। ऐसी कंडीशन में जब साउथ पोल उसके काफ़ी नज़दीक है, यानी अब इस कंडीशन में बी पॉइंट में 6 मंथ रिमेनिंग जो 6 मंथ है यहाँ पर जो है डेज रहेंगे 6 मंथ तक साउथ पोल पे, और नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूसली जो है वो नाइट रहेगी। लेकिन अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब स्टार्टिंग ए पॉइंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो डेज थे वो 14 आवर्स के थे, नाइट 10 जो है आवर्स की थी, मींस जो है डे लॉन्गर थे और नाइट शॉर्टर थी। लेकिन जब बी सिचुएशन पे जब अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन होके उस तरफ पहुंचती है, उस कंडीशन में जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यहाँ पर जो है वो डेज़ है वो 14 आवर्स के हैं डेज़, और नाइट है वो 10 आवर्स की। यानी इस कंडीशन में भी कंडीशन में अब जो है साउदर्न जो हेमिस्फेयर है यहाँ पर डेज़ लॉन्गर हो रहे हैं और नाइट शॉर्टर हो रही है। तो डेज़ और नाइट है, इनका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है जो है इंक्लाइनेशन के ऊपर, हमारी जो अर्थ है उसके जो रिवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेस पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक और नोटिस करने वाली जो बात है, चाहे वो ए पॉइंट हो चाहे बी पॉइंट हो, ए पॉइंट में भी इक्वेटर पे डे और नाइट 12 आवर्स की है, डे 12 आवर्स नाइट 12 आवर्स। सेम पोजीशन बी पे भी है, बी पे भी ए जो है डे है इक्वेटर पे 12 आवर्स है और नाइट 12 आवर्स है, यानी सिर्फ इक्वेटर पे जो है वो डे एंड नाइट उनका जो लेंथ है वो सेम है। लेकिन इंक्लाइनेशन के अकॉर्डिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में टाइम के अकॉर्डिंग इनमें डे एंड नाइट जो है वो लॉन्गर एंड शॉर्टर हो रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ का जो 2 टाइप का मूवमेंट है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन है उसके कारण डे एंड नाइट फॉर्म होती है, लेकिन डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है वो डिपेंड करती है रिवोल्यूशन पे। तो अर्थ का जो ये मूवमेंट है, मोशन है, जो हम लोग जो अर्थ है जो सन के राउंड जो है एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, इसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो ये रिवोल्यूशन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कंप्लीट करती है। इस रिवोल्यूशन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी पर सेकेंड में 30 किलोमीटर की तरफ मूव करती है। और इस पूरे जो रिवोल्यूशन इसको कंप्लीट करने में हमारी जो अर्थ है उसको 365 डेज़ 5 आवर्स 45 मिनट्स एंड 56 सेकंड्स का टाइम लगता है। मीन्स वो 365 डेज़ एंड 1/4 डेज़ 165 एंड 1/4 डेज़ जो है इस पूरे इस वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में करती है। ये जो 365 जो है एंड 1/4 जो डेज है इसको हम लोग एनुअल मोशन ऑफ अर्थ कहते हैं। इस एनुअल मोशन ऑफ अर्थ में वो पूरा एक सर्कल जो है अपने जो एक रिवोल्यूशन है उसको कंप्लीट करती है। लेकिन हम लोग अपने इजीनेस के लिए हम लोग इसको 365 डेज प्लस 1/4 डेज को में से 1/4 डेज को इंक्लूड नहीं करते। हम लोग अपने इजीनेस के लिए कहते हैं कि हमारा जो ईयर है यानी इसी ईयर पे, यानी ये जो रिवोल्यूशन है, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने को हम लोग कहते हैं 1 ईयर। और 1 ईयर में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 365। इसको हम लोग 365 कहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो 365 नहीं होके वो 365 एंड 1/4 डेज होता है, यानी 1/4 डेज, यानी 24 आवर्स का 1/4 होता है 6 आवर्स, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स और ऊपर एक्स्ट्रा वो लेता है। इन 6 आवर को हम लोग उस समय इग्नोर करते हैं, लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स में जब ये 6 आवर्स जो है 6 × 4 यानी 6 + 6 + 6 + 6 यानी 4 × 6 है, यानी वो 6 12 में कन्वर्ट होगा, 12 24 में कन्वर्ट होगा, यानी पूरा 1 डे कंप्लीट हो जाता है। यानी हम लोग जब है 4 ईयर्स बाद में ये जब ये 1/4 डेज है वो जब एक होल डे में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग 365 में उस होल डे को प्लस कर देते हैं, इससे वो बन जाता है 166। यानी हम लोग जो है एवरी 4 ईयर्स में
जो ईयर है उसको 365 डेज़ का काउंट करते हैं। ये जो 365 डेज़ का जो ईयर होता है इसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। इस लीप ईयर में हमारी जो फरवरी है वो 29 डेज़ की होती है, 29 डेज़। एक्चुअली नॉन लीप ईयर है उसमें 28 डेज़ की। नॉर्मली कोई भी लीप ईयर है तो 28, अगर वो लीप ईयर है तो वो 29 का, यानी एक डे हम लोग उस फैब में ऐड कर लेते हैं। 28 + 1 यानी 29 डेज़। कौन सा ईयर 20 लीप ईयर है, इसका इजी तरीका है, हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल 2020, अगर 2020 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और इसका जो आंसर है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू में आता है, इसका मतलब वो लीप ईयर है या नहीं है, इससे ही हमें पता चलता है। और ये भी लीप ईयर का आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें एक एक्स्ट्रा डे होगा, यानी फैब में 28 डेज़ है, अगर 29 डेज़ है मीन्स वो लीप ईयर है। अर्थ जो अपना ये जो रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है एक पर्टिकुलर जो है एक पाथ पे वो कंप्लीट करते हैं, उस पर्टिकुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट की जो लेंथ है वो 965 मिलियन किलोमीटर है। मीन्स 165 डेज में ये अर्थ जो है वो 965 मिलियन किलोमीटर का जो एरिया है वो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट करती है। और ये जो ऑर्बिट है वो ओवल जो है एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल के लिए हम लोग देख सकते हैं फिगर 3.7, बिल्कुल ये एकदम स्पेरिकल नहीं है, ये एलिप्टिकल है, यानी हम लोग देख सकते हैं ये एग के शेप में है, एग के शेप में। यानी कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि अर्थ जो है और सन और अर्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी मिनिमम होता है, और कई बार जो अर्थ और सन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज होता है। अर्थ और सन के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमम जो गैप है वो 146 मिलियन किलोमीटर है। ये 146 मिलियन किलोमीटर जब सन जो है और अर्थ का जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। इस पेरीहेलियन जो है वो जो है 4 जनवरी को इस तरह की सिचुएशन होती है पेरीहेलियन, यानी सन और अर्थ काफ़ी जो क्लोज होते हैं। और जब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होता है, जो मैक्सिमम जो गैप होता है उसको जो है वो है 151 मिलियन किलोमीटर। इसको हम लोग अफहीलियन कहते हैं। इसमें सन और अर्थ की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। ऐसी कंडीशन 4 जुलाई को होती है, हर ईयर के 4 जुलाई को जो है वो अफहीलियन होता है, और एवरी ईयर की 4 जनवरी को जो है वो पेरीहेलियन होता है। मींस पेरीहेलियन पे अर्थ और सन के गैप मिनिमम है, और एफहीलियन पे सन और अर्थ का जो गैप है वो मैक्सिमम है। इस तरह से एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो सन और अर्थ की एवरेज अगर डिस्टेंस निकालें तो एक्चुअली इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो 148.5 मिलियन किलोमीटर है। एवरेज जो गैप है, एवरेज जो डिस्टेंस है वो 148.5 मिलियन किलोमीटर है। हम लोग जानते हैं एवरेज जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, ठीक है। देन जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रिवोल्यूशन। अर्थ्स रिवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है? देखिए इसका इफेक्ट होता है आप कितना हीट जो है सनलाइट रिसीव कर रहे हैं। एक्चुअली सन और अर्थ के बीच में जितना मिनिमम डिफरेंस होगा उतना ही जो सन की जो हीट है वो डायरेक्ट जो है वो रिसीव करेगी अर्थ। मींस उस दिन टेम्परेचर हाई होगा। मींस पेरीहेलियन पे अगर देखें तो वहाँ पर सन और अर्थ का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है। इस कंडीशन में हमें जो अर्थ को ज़्यादा सन से रिसीव हो रहा है टेम्परेचर, और वहीं एपहेलियन है उस कंडीशन में अर्थ और सन के जो बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। इन दिस कंडीशन हम लोग देखेंगे जो सन से जो हमें सनलाइट रिसीव होगी वो मिनिमम होगी होल ईयर, सबसे कम रिसीव इसी समय होगी। इसी जो यही जो आपके जो सिस्टम है इसके कारण ही इस रिवोल्यूशन के कारण कई इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और इसी इफ़ेक्ट को हम लोग जो है फेनोमेनन ऑफ सीज़न कहते हैं। हमारे यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स के जो सीज़न है एक्चुअली 4 जो है मेजर सीजन्स है। इन 4 सीज़न का जो एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है
कि किस कंडीशन में जो अर्थ है और सन के जो इन बिटवीन जो टेम्परेचर वो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीज़न है वो जनरेट होती है। इन सीज़न से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।